मुझे ना यहाँ बीच में एक सेंटर टेबल चाहिए और उसके साथ 4 कुर्सियां, और सामने वाले टेबल पे मुझे कैंडल चाहिए, उसके साथ रोज पेटल्स भी। ठीक है, ये काम जल्दी से कर देना। टिक 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 टिक। खाली गोल क्यों घूम रहा, आगे तो घूमो। यार मैं बहुत थक गई हूँ। क्यों ना आज करण और निशांत हमारे लिए डांस करें? हाँ भाभी, ये बात आपने बिल्कुल अच्छी कही है। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ जा रहा है? अरे आराम। सुन तो बलू जी, जाइए ना, लेके आइए उसे, संभालिए उसे। इसे संभालना हमारे बस की बात नहीं है। अपनी माँ के पास ही क्या होगा, आप सो जाइए। मुझे दादू के साथ नहीं सोना, मुझे यहाँ सोना है। हाँ बेबी, क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं। आजा। क्या हुआ? दादू के साथ क्यों नहीं सोए? आपको कोई प्रॉब्लम है मैं यहाँ सोऊंगा तो? नहीं मेरे बाप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सो जा। मुझे कहानी सुनाओ ना। एक काम करते हैं आरव, आज ना हम डैड से कहानी सुनते हैं। डैड आप सुनाओ ना। नहीं आस्था, तुम ही सुना दो ना। क्यों, आपको नहीं आती कहानी? नहीं आती है, सुनाता हूँ तुझे। पता है आरव, एक बार एक सिंड्रेला होती है और एक प्रिंस होता है। फिर सिंड्रेला प्रिंस की प्रिंसेस बन जाती है और कहानी खत्म हो जाती है। करण, ठीक से सुनाइए ना। तुम ही सुना दो ना। डैड को कोई कहानी नहीं आती, मैं ही सुनाती। एक गांव में ना एक सिंड्रेला रहती है और उसके 2 स्टेप सिस्टर्स रहते हैं और स्टेप मदर। और वो बड़े दुष्ट होते हैं, चुड़ैल होते हैं, उसे बहुत परेशान करते। तो एक बार उस गांव का राजा बहुत बड़ी ना कहानी सुनो ना, नहीं आती है तो। ठीक है, सुनाओ भाई कहानी। तो सुनिए, एक बार उस गांव का राजा ना बहुत बड़ी पार्टी रखता है और गांव की सारी लड़कियों को बुलाता है। सब अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के उस पार्टी में चले जाते हैं और सिंड्रेला बेचारी घर पे ही रहती है, कोई उसे लेके ही नहीं जाता। तो सिंड्रेला रोती है और क्या करती है, वो फेरी गॉडमदर से प्रे करती है। फेरी गॉडमदर, मुझे प्लीज नए कपड़े दिला दो, मुझे भी पार्टी में जाना है। तो क्या होता है पता है? मैजिक होता है और फेरी गॉडमदर आ जाती है। फेरी गॉडमदर सिंड्रेला को बोलती है, सिंड्रेला तुम्हें पार्टी में जाना है ना, तो अपना मैजिक वॉन्ड लेके करके सिंड्रेला को एक ब्यूटीफुल गाउन देती है और वहां पे ना एक पंपकिन पड़ा होता है। फेरी गॉडमदर उसे भी करती है, मैजिक होता है और वो पंपकिन टर्न्स इनटू कैरेज और वहां पे तो सिंड्रेला के फ्रेंड्स होते हैं, लिजर्ड्स, उनको भी फेरी गॉडमदर
मैजिक करके उनको टर्न करती है कैरेज के ड्राइवर्स। और फिर सिंड्रेला के पास तो अच्छे जूते भी नहीं होते, तो फेरी गॉडमदर सोचती है कि क्या करे, और अपना जो मैजिक वॉन्ड है जूतों पे चलाती है और सिंड्रेला के पास आ जाते हैं सुंदर से ग्लास जूते। सिंड्रेला बहुत खूबसूरत लगने लगती है, तो फेरी गॉडमदर बोलती है, जाओ सिंड्रेला, अब तुम भी पार्टी में जा सकती हो और तुम्हें वहाँ कोई नहीं पहचानेगा। पर याद रखना 12 बजे से पहले तुम्हें घर वापस आना है, वरना सारी मैजिक खत्म हो जाएगी, तुम्हें सब पहचान जाएंगे और तुम्हारे जो सारा ये जो है गाउन वाउन सारा चला जाएगा। पता है जब सिंड्रेला पार्टी में पहुंचती है तो क्या हो जाता है, सब सिंड्रेला को ही देखते रहते हैं कि वाओ इतनी ब्यूटीफुल प्रिंसेस कौन है। और जो प्रिंस होता है उसे तो देखते ही सिंड्रेला से प्यार हो जाता है। फिर सिंड्रेला और प्रिंस डांस करने लगते हैं। अच्छा सा डांस करके सिंड्रेला को तब याद आता है कि अरे 12 तो बजने ही वाले हैं, तो सिंड्रेला वहां से भागती है पैलेस से। उसके पीछे प्रिंस भागता है। प्रिंस बोलता है सिंड्रेला तुम कहाँ जा रही हो। सिंड्रेला बोलती है नहीं मुझे जाना है, और तेजी से दौड़ के अपने कैरेज में बैठ जाती है और घर चली जाती है। लो मेरा प्रिंस तो सो गया। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग रुद्र, कहीं जा रहा है पुत्र? हाँ पापा, थोड़ी भाग दौड़ चल रही है, वो नई असाइनमेंट है ना, उसी की मीटिंग में जा रहा हूँ। वाह पुत्र वाह, तुम काम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, वरना करण को तो इस काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और मैं भी तंग आ गया था कंस्ट्रक्शन के लफड़ों से। मुझे तो लगा था ये कंपनी बेचनी पड़ेगी, पर तुमने ये काम संभाल कर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम मेरा काम, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। मैं आपसे कोई अलग थोड़ी ना हूं। आज अलका जहां कहीं भी होगी, ये देखकर बहुत खुश हो रही होगी कि उसका बेटा लाखों में एक है, हीरा है हीरा, और वो भी कोहिनूर का। हाँ मगर तुझसे एक शिकायत भी है मुझे। क्या? तू शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कह रहा? पापा प्लीज कोई और बात करिए ना। ऐसे कब तक चलेगा पुत्र? पिछले 6 साल से तू मना कर रहा है, अब तो हाँ बोल दे। अब मैं तेरे नहीं सुनने वाला। पापा देख पुत्र, हर बाप की तरह मैं भी तुझे घोड़ी पे चढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, मेरे बच्चे के साथ खेलना चाहता हूँ कि एक अच्छी सी बहू आए घर में जो तेरी देखभाल करे। पापा ये सब मेरे लिए नहीं है, शायद मेरी जिंदगी में ये सुख नहीं लिखा है। सीधा कहना, तू मेरी बात मानना ही नहीं चाहता, तू मेरी ये तमन्ना पूरी नहीं करना चाहता। मरने से पहले तुझे घोड़ी चढ़ते देखना चाहता हूं मैं, पर लगता है तू नहीं चाहता मुझे खुशी मिले। अब ये मरने की बात क्यों करते हो? देखो इस तरह की बातें करनी है ना तो मुझसे बात मत करना। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं इस बारे में सोचूंगा।
ऑन, लेट हो जाएगा। आपकी आपकी स्कूल बस छूट जाएगी। आरव, आरव, करण, इसे समझाइए ना, शैतानी कर रहा है। आरव, आरव, आरव। यार आज तो क्यों तंग कर रही हो यार, सोने दो। आपको टाई पहननी है और स्कूल जाना है, बस शैतानी बंद। बैठो यहाँ पे। आरव जल्दी से टाई पहनो। हाँ, करण, करण देखिए ना, आरव तंग कर रहा है, स्कूल के लिए रेडी नहीं हो रहे, समझाइए इसे। क्या है आस्था, सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अभी तो कह रही थी कि आरव तंग कर रहा है, अब दोनों माँ बेटा मिलके हंसने लगे। क्या हुआ है आस्था? बताओगी भी कि हंस क्यों रही हो? आईने में अपना चेहरा तो देखो। ओह, तो ये बात है। आरव के बच्चे, ये सब तूने किया है ना? ये सब मैंने नहीं किया। झूठ मत बोल, ये हरकत तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। बच्चों एक बात बता, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा? अरे किस जन्म का बदला ले रहा है अपने बाप से? मैं क्या कोई तुझे मजाक लगता हूँ? हरकत अगर किसी और के साथ की होती ना तूने, तब पता चलता। एक बार मैंने कहा ना मैंने नहीं किया, तो मुझे क्यों सुना रहे हो? झूठ बोल रहा है, ये सब तू नहीं करा है। रहने दीजिए करण, उसे लेट हो रहा है। बैग तो रेडी है ना आपका? सारे बुक्स रख लिए? चलो चलते हैं। मुझे सुसु लगी है। आरव, बस निकल जाएगी। वरना मेरी सुसु निकल जाएगी। अच्छा चलो करके आओ। बहुत शैतान हो गए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये मेरे ही पीछे क्यों पड़ा रहता है? कभी कभी तो मुझे लगता है तुम ही कहती होगी इसे ये सब करने के लिए। मैं उसे ऐसा क्यों कहूंगी? उसे प्यार करता है, इसीलिए करता है ये सब। आहा, प्यार करता है, दिख रहा है कितना प्यार करता है। ये प्यार वो तुमसे क्यों नहीं करता? हाँ? रहने दीजिए, सिर्फ देरी होगी। ओके, लेट हो रहा है उसे। आरव, आरव, कितना टाइम लगेगा आपको? और थोड़ी देर। अच्छा, ड्रामेबाज, निकलो बाहर। बहाने बना रहे हो। चलो, डैड को बाय बोलो। बाय जोकर। जोकर होगा तेरा बाप, इधर अभी बता। करण, रहने दीजिए ना, उसे देर हो रही है और आपको भी चाहिए जाके फ्रेश हो जाइए। करण, तेरा बेटा तो तुझसे भी चालू निकला। क्या हाल बना दिया मेरा। ये भगवान, इस बला से बचा मुझे। और मछली रानी कैसी हो? लगता है तुम्हारे यहाँ भी औरतों की चलती है, तभी तो कहते हैं कि मछली जल की रानी है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मछला जल का राजा है। वैसे तुम क्या हो, मछला हो या मछली हो? तुम्हें देखकर तो ये लगता है कि तुम मछला हो। एक बार अगर मछली अटैक कर लेना तो कोई भी लॉ उस मछली को नहीं बचा सकती। से मुझे एक बात बताओ, तुम 24 घंटे पानी में बिना कपड़ों के कैसे रह लेती हो? अरे इसका मतलब तुम 24 घंटे नहाती रहती हो। मुझे यहां नहाने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है, लेकिन तुम, वाह। अरे सॉरी, मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम निशांत है और मैं इस घर का दामाद हूं। तुम अपना नाम नहीं बताओगी? वो तुझे अपना नाम नहीं बताएंगे। क्यों पापा जी? क्योंकि वो दूसरे जानवरों से बात नहीं करती। क्या बात करे पापा जी, आप अपनी बेटी के वर्ग को जानवर कह रहे हैं? थोड़ी तो इज्जत किया कीजिए मेरी, दामाद हूं आपका। हाँ, ये बात सही है। आज से मैं तुझसे इज्जत से बात करूंगा। कैसे हैं दामाद जी? पापा जी, सिर्फ इज्जत कहने के लिए नहीं होनी चाहिए, इज्जत मन में भी होनी चाहिए। वैसे आप आजकल मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं? अरे मैं क्यों साजिश करूंगा? रहने दीजिए आप पापा जी, आपने आरव को नहीं सिखाया कि मैं पागल हूं, बंदर बोले और ना जाने क्या क्या। मैं बंदर को बंदर कहने के लिए कैसे बोल सकता हूं? मैं उसे कुछ नहीं सिखा रहा। हाँ? ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं पापा जी। आप आरव को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? वो मुझे देखते ही मारने लगता है, उसे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जानवर हूं जो उसे काट लूंगा। तेरी शक्ल ऐसी है, मैं क्या करूं?
ठीक है पापा जी, ठीक है। अगर आप यही चाहते हैं तो द गेम इज ऑन। मैं भी बता दूंगा कि निशांत क्या चीज है। बोलने की जरूरत नहीं, तेरी शक्ल भी लिखा हुआ है कि तू क्या चीज है। वैसे एक बात बताऊं, तेरे दिमाग की बिल्डिंग बहुत कमजोर है, इसके आसपास चैलेंज का हेलीकॉप्टर मत उड़ा, भरभरा कर गिर जाएगी। गुड मॉर्निंग निशांत। गुड मॉर्निंग। डैड, कल मैंने आपसे कहा था ना कि आरव को अपने पास सुला लेना, फिर उसे जाने को दिया। देख देख देख, मुझसे जितना हुआ मैंने किया, उसको कहानी भी सुनाई, वो सोने को तैयार ही नहीं था, मैं क्या करूं? डैड, आपको एक छोटा सा काम दिया था, एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल पाए आप। सही कहा तुमने करण, वो भी आरव को जो संभालने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पापा जी ने तो कोशिश ही नहीं की होगी। एक मिनट, बातों को घुमाओ मत। कल फ्रिज में मैंने गुलाब जामुन रखे थे, वो जो तूने लाके दिए थे, वो कहाँ गए? मुझे क्या? हाँ, बिल्ली खा गई होगी उसे। बिल्ली नहीं, बंदर ने खाए हैं, 100% बंदर ने खाए हैं। अब हमें कैसे पता होगा? आपके गुलाब जामुन थे, आपसे अच्छा किसको पता होगा उसके बारे में? नहीं, गलत बात। ये गद्दारी है, सरासर गद्दारी है। हमारी डील हुई थी, इस काम में कोई इंटरफियर नहीं करेगा। तुम लोगों ने गलत किया और मुझे गारंटी है तुम्हारे पेट पे गए हैं वो। पापा जी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आता हूं। मैं भी चलता हूं। मछलियों से बातें कर रहा था तू, मगरमच्छ से कर, मगरमच्छ से। अब बताता हूँ तुझे। हेलो बल्लू जी। हेलो जी। कैसी हैं आप? आप ठीक हो? अब मतलब? अब मतलब अभी। Eyes the looking at you. You is the looking at me. Eyes fine. कुछ काम था? नहीं जी, मैं तो ऐसे मिलने आ गई थी। मीटिंग पर्पस। किस लिए? मीटिंग पर्पस। बबली जी, मीटिंग नहीं होता, मीटिंग होता है। That is it too, बल्लू जी। You are so smart. बल्लू जी, मैंने एक्चुअली कल रात को देखा कि इस फ्लोर पे डांसिंग वाला म्यूजिक चल रहा था, तो मेरा हार्ट है ना, वो भी डांसिंग करने लगा। फिर मैंने रोक लिया। वैसे क्या हो रहा था बल्लू जी? ये दिन रात हमारे घर में झांकती रहती है क्या? लगता है अब खिड़की के पर्दे भी बंद ही रखने पड़ेंगे। बल्लू जी, बताइए ना, क्या हो रहा था? What is the happening? अब कुछ नहीं, वो बच्चों ने डिनर डेट प्लान की थी, तो वो अपनी पार्टी कर रहे थे। आपने ज्वाइनिंग नहीं की? अब बबली जी, अब इस उम्र में क्या डिनर डेट? वैसे भी डॉली जी का मन नहीं करता ये सब करने का। मेरा मन तो करता है ना। आप मुझे बुला लेते। चलिए हम दोनों डिनर डेट पे चलते हैं। डिनर का डिनर हो जाएगा और डेटिंग शीटिंग भी हो जाएगी। हैं जी? हाँ जी। अच्छा जी। मैं हंस कर रहा हूँ, मैं तो लाफिंग योगा कर रहा हूँ। लाफिंग योगा? और बताइए आंटी जी, क्या चल रहा है? ओए पुत्र, चल की रहा है? असि तो सारे बैठे हुए हैं, 3 are sitting। मेरे कहने के लिए मतलब है आंटी जी कि लाइफ में क्या चल रहा है? ओ जी पुत्र, लाइफ का किया है। मेरी लाइफ की ट्रेन तो एक कोई स्टेशन पर अटकी हुई है और कोई सिग्नल ही नहीं दे रहा है। आंटी जी, आपको बहुत जल्द सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन आपको जैसी सिग्नल मिले ना, तो अपनी सुपर ट्रेन आप तुरंत दौड़ा दीजिएगा। वो क्या है ना, इस एज में थोड़ा फन करना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। हाँ, तुझे बड़ा पता, चल जा यहाँ से। क्यों? कुछ खास बात करनी है क्या? मेरे सामने नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैठ यहाँ। अच्छा पुत्र जी, व्हाट इज द वर्किंग? मेरा मतलब काम की कर दो। कुछ नहीं करता, निकम्मा है। कुछ कहा पापा जी आपने? नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो आंटी जी, आप पूछ रही थी मैं क्या करता हूँ। मैं एक फैशन डिजाइनर। अच्छा। आपको पता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको फैशन और डिजाइन दोनों का नॉलेज होता है। अच्छा। और आप में तो दोनों है आंटी जी। आपको तो मॉडल बनना चाहिए। हाय, इतनी स्लिम और ट्रिम है, ऐसा लगता है कि किसी डिजाइनर ने बड़ी फुर्सत से आपको डिजाइन किया है। आपका क्या स्टाइल है,
क्या अंदाज है, वाह वाह वाह। रियली पुत्र? हाँ जी आंटी जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ना अपना एक नया कलेक्शन बनाऊं, आपको और पापा जी को मॉडल रख लूं। अगर ऐसा हुआ ना तो रैंप पे तूफान आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी। सच्ची? ट्रूथफुली स्पीकिंग यू? हाँ पापा जी की कसम। ओह माय गॉड। तुझे नहीं लगता तू ज्यादा बोल रहा है? अभी तो वो शुरुआत की है पापा जी, आगे आगे देखिए होता है। अभी तो आपको रैंप तक पहुंचाना है। हाँ जी बताइए आंटी जी, आपने क्या सोचा? ओ जी पुत्र, सोचना की है, मैं तो रेडी हूँ। आई एम द रेडीज। 1 2 3 रेडी स्टेडी गो। बबली जी इसकी बातों में क्यों आ रही है? ये तो मजाक करता है। मजाक तो मैं पहले करता था पापा जी, बचपन में। अभी मैं बहुत सीरियस हूँ। हाँ जी बल्लू जी, देखिए ना कितना सीरियस है मुंडा। और मैं भी आपके लिए। चलिए ना कुछ करते हैं मिलकर। हाँ? वॉकिंग रैंप पर बहुत मजा आएगा। देखिए ना पापा जी, आंटी जी कितने प्यार से बोल रही, मान जाइए ना। नहीं। बल्लू जी प्लीज ना, फॉर मीज। हाँ बोल दीजिए ना, प्लीज 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 बल्लू जी। ओके ओके ओके। ओके, आपने ओके कह दी तो मेरे लिए ओके है। अब मैं घर जाती हूँ, आज द गोइंग, और घर जाके मैं हाउस प्रैक्टिस करती हूँ। यू नो, रैंप वॉक। क्या? Whatever. ये क्या कर रहा था तू? मैं क्या कर रहा था? देख, ज्यादा भोला मत बन, सुधर जा। पापा जी मैंने कहा था ना, द गेम इज ऑन। ठीक है बेटा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ असली गेम क्या होता है। तू देख। मैंने कहा था ना पापा जी, ऐसा फंसाऊंगा कि निशांत नाम से डरोगे। अब आगे आगे देखिए मैं करता हूं क्या। बबली जी चैप्टर 2। मजा चखाऊंगा मैं। तेरे पैर रुके तो तेरे यार का भेजा क्या? नहीं, मैं नाचूंगी। गब्बर स्टॉप, मैं नाचूंगी। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे ओ सांबा, लगा निशाना इस बोटू पर। इम्प्रोवाइज मत कर, जो था वो बोल। आप चुप रहिए बालू जी, मेरा मतलब है वीरू जी। मैं नाचूंगी। आई विल डू इट। नाचूंगी। चल नाच बसंती।